से। तो अब ट्रांसफॉर्मर पे बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ये बैकबोन है जनरेटिव एआई की, मतलब इसके आगे बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां से बात स्टार्ट होती है। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स जनरेटिव एआई का फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप पे आ जाते हैं जो हमारा है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स पे बात करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स कहां कहां पे यूज होता है मैं आपको बताता हूं। ट्रांसफॉर्मर्स जिस जिस जगह पे यूज होता है या फिर जिस आर्किटेक्चर को पावर करता है, वो आपका जीपीटी है, वो आपका क्लॉड है, वो आपका लामा है और आपका जेमिनी है। ये जितने भी आप जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस यूज करते हो डेली बेसिस पे, उसके पीछे जो आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो ट्रांसफॉर्मर है। और ट्रांसफॉर्मर को अब हम लोग जो है वो डिटेल में देखने जा रहे हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती थी। अब देखो, कोई भी चीज जो एडवांसमेंट होता है वो पीछे जो है प्रेजेंट या फिर करंट स्टेट ऑफ आर्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ शॉर्टकमिंग्स है या फिर आप कह लीजिए कुछ ऐसी चीज है कि जो सही नहीं है। उसका इंप्रूवमेंट जो है, उसकी अपडेट जो है, उसकी अपग्रेड जो है, वो जब कोई चीज लेके आता है तो फिर वो उसका एक्सटेंशन या फिर करंट इनोवेशन कहलाता है। ऐसा ही है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में कमी थी, वो क्या कमी थी आइए देखते हैं। जो कमी थी उसके बाद ट्रांसफॉर्मर को लाया गया। तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में जो प्रॉब्लम्स थी या फिर उसकी और फैमिली में उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम से बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, RNN एंड LSTM, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस पे भी बात कर लेंगे, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन अभी के लिए सुनिए कि ये जो दो आर्किटेक्चर्स थे वो क्या करते थे, वो रीड करते थे सीक्वेंस वर्ड बाय वर्ड। यानी कि ये जो दो आर्किटेक्चर्स थे वो वर्ड बाय वर्ड रीड करते थे। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, टाइम ज्यादा हो गया, रिसोर्सेज ज्यादा लग रही है। फर्स्ट हमारी शॉर्टकमिंग या प्रॉब्लम ये थी। सेकंड ये थी कि जो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज होती है। मतलब एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज किसको कहते हैं? द बलून that the boy was holding popped। ठीक है, वो बलून जो एक लड़का पकड़ा था फट गया या फिर पॉप हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे ये पूछना है या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा कॉन्टेक्स्ट ये रिमेंबर करे कि जो पॉप हुआ है तो उसके पीछे कॉन्टेंट क्या है। यानी कि अगर मैं सिर्फ पॉप के ऊपर बात करूं, सिर्फ अगर मैं पॉप पे फोकस करूं, ये मेरा अटेंशन है पॉप्ड, तो मैं चाहता हूं मेरा आर्किटेक्चर ये ध्यान में रखे कि ये जो पॉप हुआ है या फिर ये जो फटा है, इसके पीछे ये है कि जो बलून है वो एक लड़का पकड़े हुए था और वो फट गया। तो ये जो पूरा लॉन्ग टर्म आप कह लीजिए कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी है, ये मैं चाहता हूं रहे, जो कि हमारे करंट स्टेट ऑफ आर्ट में यानी कि प्रॉब्लम्स में जो है वो इनमें नहीं थी। वो ये नहीं कर पा रहे थे, यानी कि लॉन्ग टर्म आपके लिए मेमोरी जो है वो नहीं रख पा रहे थे। पॉप्ड हुआ है, क्यों हुआ है, वो इस वजह से हुआ है, ये वजह पता नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम थी जिसको ट्रांसफॉर्मर ने सॉल्व किया। और अब इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में ऐसा क्या था कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला। अब इसका जो सोल्यूशन है, इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मर लेके आया उसको कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। अब ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया उसको हम लोग कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब वो अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है उस पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। मम्मी को तो मजा आ रहा हो, एक स्टोरी लाइन है, बस सुनते जाओ, एक कहानी है, सुना रहा हूं, सुन लो। ठीक है, अब आगे बात स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है? ओके, अटेंशन मैकेनिज्म पे बात करते हैं। ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म में दो तीन चीजें होती हैं। देखो, इंट्यूशन समझेंगे, मैथ पे जाएंगे, या फिर अभी मैथ लिख देता हूं, इंट्यूशन पे जाएंगे, जैसे भी करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेल्फ अटेंशन, जो अटेंशन मैकेनिज्म है, अटेंशन मैकेनिज्म जो है, इसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन। ठीक है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है उस पर बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है, जिसमें आई एम डैनियल, अब मैं चाहता हूं कि मैं इन सब में से किस पे फोकस करूं,
कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा मतलब मीनिंगफुल है, कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा अगर मैं उसको रखूंगा तो वो इंपॉर्टेंट है और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं हटा भी सकता हूं। तो वो जो है इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन, यानी कि खुद से समझ में आना। इसको खुद समझ आना चाहिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैं उसको रखूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में नेम है, डैनियल जो मेरा नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम तो जो है वो सपोर्टिंग वर्ड्स है या फिर सपोर्टिंग आप कह लीजिए एज एन कैटलिस्ट है, जो केमिकल रिएक्शन को जो है वो मदद करते हैं और ज्यादा स्पॉन्टेनियस या वोलेटाइल होने में, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एम और आई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो है डैनियल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेंशन, जो कि होनी चाहिए, जो कि इंसानों में होती है। इसमें कैसे है उस पर बात करते हैं। अब आप ये समझिए कि एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, उस फॉर्मूला को हम लोग डिटेल में समझेंगे और सब आपको क्लियर हो जाएगा। अटेंशन जो है इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या? Q, K, V। अटेंशन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 आपके लिए इनपुट्स या आपके लिए फैक्टर्स होते हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं Q, K, V इक्वल सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स क्या होता है? सॉफ्ट मैक्स एक एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यूरल नेटवर्क से बेसिक्स में पढ़ा था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b। तो ये जो फंक्शन होता है कि जिसके अंदर वैल्यूज जाती हैं, तो हर फंक्शन अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। एक फंक्शन आपका सिग्मॉइड है, एक फंक्शन आपका सॉफ्ट मैक्स है, एक फंक्शन आपका रेलू है और न जाने कितने। अभी हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में इतना बस आपको जानना जरूरी है, इससे ज्यादा हम लोग आगे बात करेंगे। इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। अटेंशन जो है वो Q, K, V ये 3 चीजों पे आती है, जो कि इक्वल किसके होती है? सॉफ्ट मैक्स से होती है। सॉफ्ट मैक्स हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन है। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या है वो आप लोग देखिए, Q, K पावर T बाय रूट D, K और V। ये हमारी इक्वेशन है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म की या फिर अटेंशन मैकेनिज्म की। ये वाला मैं रफ कर देता हूं, ये अभी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये Q, K, V होता क्या है? जाहिर सी बात आप लोग ये सोचोगे यार Q, K, V क्या चीज है, तो उसको मैं बता देता हूँ। Q क्या होता है? Q जो होता है वो आपका होता है क्वेरी। क्वेरी आप लोग करते हो ना, प्रॉम्प्ट डालते हो, क्वेरी करते हो, तो वो Q हमारा क्वेरी है। जो K है वो है की और V जो है वो है वैल्यू। Q, K, V जो है वो हमारी 3 चीजें क्या है? क्वेरी है, की है, वैल्यू। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में, जो कि बैकबोन है ट्रांसफॉर्मर्स की। ये Q, K, V हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इस पे लिखता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। क्वेरी जो है वो आपका करंट वर्ड है, जो आपके पास अभी वर्ड है, करंट वर्ड है, यानी कि जो आपका निकल के आ रहा है प्रॉम्प्ट में, आप समझ रहे होगे ना जब आप लिखते हो, तो उसमें जो करंट वर्ड है, अभी का वर्ड है, वो आपका क्वेरी है। की जो है वो आपके अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स। और V जो है वैल्यू, वो क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट अदर वर्ड्स। और वर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वैल्यू में आ जाती है, जो हमारी की जो है वो हमारे अदर वर्ड्स हो जाते हैं, और हमारा जो करंट वर्ड है वो हमारी क्वेरी हो जाती है। ये Q, K, V जो है वो 3 चीजें जो है वो इस अटेंशन में पास होती हैं। और हमारा जो फंक्शन है, यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है, वो सॉफ्ट मैक्स है, कि जिसमें Q, K पावर T रूट D K मल्टीप्लाइड बाय V ये यहां पर काम करता है। थोड़ा सा मैं इसको जो है वो और बाय एग्जांपल लेके चलता हूं, ताकि इंट्यूशन से आपको ये समझ में आ जाए। एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है? एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब मॉडल करता क्या है, समझ लो। मॉडल जो है वो आपका वो क्या कंप्यूट करता है? मॉडल आपका कंप्यूट करता है सिमिलैरिटी, कितने सिमिलर है वो। मॉडल आपका कंप्यूट करता है सिमिलरिटी किसके बीच में? बिटवीन Q एंड K। Q और K यानी कि क्वेरी, यानी कि आपका करंट वर्ड, और आपका K यानी कि आपके अदर वर्ड्स, इसके बीच में सिमिलरिटी कितनी है, कितने सिमिलर हैं, वो यहां पर आपका मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है। और कंप्यूट कैसे करता है? यूज करता है वेट को, जिसका नाम V है। अब देखिए मैंने तीनों चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ wx प्लस b, ये इक्वेशन याद है जिसमें मैंने कहा था कि सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट है। वेट, बायस, इनपुट, आउटपुट फंक्शन। मॉडल इसमें हो क्या रहा है वो आप समझो। इसमें ये हो रहा है कि आपका मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है सिमिलरिटी, किसके बीच में सिमिलरिटी कंप्यूट करता है? Q के बीच में और K के बीच में। Q हमारा करंट वर्ड है, K हमारे पास जो है वो हमारे पास और जितने भी आप कह लीजिए अदर वर्ड्स हैं वो हैं, और ये इसके बीच में जो है वो कंप्यूट करता है
कितने सिमिलर हैं, और उसके बाद वो यूज करता है वेट वी को, यानी कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे करता है। एग्जाम्पल लेता हूं, आई एम डैनियल रिजवी। हाँ ठीक है, मेरा करंट वर्ड अगर डैनियल है, अदर वर्ड मेरा आई है, एम है और रिजवी है, और वेट यानी कि हमारी आपके लिए अदर वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। आई क्या चीज है, एम क्या चीज है, रिजवी क्या चीज है, ये सब जो है वो सारे आपके वी में आते हैं, वैल्यू में आते हैं। अदर वर्ड जो है, यानी कि आप फर्क है समझो, के और वी में ये फर्क है कि के जो है वो आई है, एम है और रिजवी है, इतना ही है। वी जो है आई के एट्रीब्यूट्स, आई की प्रॉपर्टीज, एम की प्रॉपर्टीज, रिजवी की प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ वी है, और क्यू जो है वो आपका एक्चुअल डैनियल है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया है? तो अब मॉडल करता क्या है? मॉडल जो है वो कंप्यूट करता है कि आपका ये मेरा क्यू है और ये मेरे सारे के हैं, क्यू के वी, ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है। तो अब क्यू और ये सारे के, इसके बीच में जो है वो सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं, और इस सिमिलरिटी को कंप्यूट करते हैं हम लोग इसके एट्रीब्यूट से, इसकी प्रॉपर्टीज से, इसकी और इंफॉर्मेशन से, और वो सब जो निकल के आता है उसके थ्रू हम अटेंशन समझने लगते हैं कि हाँ भाई कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहां से निकल के आता है, वो उसका जो बेसिक आइडिया है वो यहां से निकल के आता है। मम्मी का तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इतनी ये ह्यूमंगस इक्वेशन पे ना जाओ, बहुत ही ईजी है, बल्कि मुझे तुम लोगों ने अभी मुझे बताया, मुझे याद हो गई, समझ पा रहे हो? तो ये इतना सही है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो मैं एक लेता हूं इसको और अच्छे से समझने के लिए। इतना भी तो क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं भाई एक एग्जाम्पल लेके आपको सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर का समझाता हूं। ठीक है, देखते हैं इसको, आइए देखते हैं इसको कि आखिर एक एग्जाम्पल में इसको अगर हम लोग जब फ्रेम करेंगे एक लंबे एग्जाम्पल में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल कुछ यूं है कि कैट जो है वो बैठी हुई है मैट पे क्योंकि वो थक गई है। ठीक है, the cat sat on the mat because she is tired. It was tired. ठीक है, because it was tired. ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में ये सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि इसमें कैसे होता है। तो अब हम लोग जब प्रोसेस करेंगे अटेंशन को, तो जो मॉडल है वो हमारा किस पे फोकस करेगा? मॉडल हमारा उस इक्वेशन के बेसिस पे, वो इक्वेशन के बेसिस पे जो मैंने आपको दिखाई थी, और क्यू के वी के बेसिस पे हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली जो है वो फोकस करेगा सबसे ज्यादा कैट पे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे ज्यादा फोकस करेगा कैट पे, सबसे ज्यादा फोकस हम उसका कैट पे होगा, सैट पे नहीं होगा और मैट पे नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कैट पे होगा। ये जो है वो आपके लिए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है कि जो कि क्यू के वी के थ्रू होता है। इसको हम लोग जब आगे आने वाले टाइम में ट्यूटोरियल में या फिर कोडिंग में करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके की एक्सप्लेनेशन में ज्यादा अच्छे से मजा आ रहा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने ऐसे लिया कि इसमें सैट नहीं है, मैट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एज एन ह्यूमंस जो है वो अगर मैं पूछूं किसके ऊपर बात हो रही है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कैट के ऊपर बात हो रही है। ऐसे ही जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करने लगते हैं क्यू के वी के जरिए, और ये ट्रांसफॉर्मर्स का एक्चुअल आइडिया है, एक्चुअल इंट्यूशन जो है वो यही है कि वो इस तरीके से काम करता है क्यू के वी के बेसिस पे, जिसमें क्यू जो है वो आपकी क्वेरी है, के जो है वो आपकी की है, और वी जो है वो आपकी वैल्यू है। ये करंट वर्ड है, ये आपके अदर वर्ड्स हैं, और ये अदर वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफॉर्मर के सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इससे रिलेटेड ही है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का ही टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर की लेयर्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि लेयर्स कैसे काम करती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर पे ही बात करते हैं। इसी का टॉपिक है, मतलब हम लोग थर्ड पे नहीं जा रहे। और रिग्रेसिव मॉडल्स के बाद हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मर भी है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर्स पे बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स की लेयर्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, दो चीजें होती है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हम लोग ने पढ़ा है अटेंशन। ठीक है, तो स्टैग्ड अटेंशन मतलब कि
स्टैक मतलब कि एक, फिर दो, फिर तीन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ऐसे ही होता है ना, कोई भी अगर आप आर्किटेक्चर बना रहे हो तो एक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब में लगता चला जाएगा और वो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो उसी तरीके से स्टैक्ड अटेंशन जो कि ट्रांसफॉर्मर के थ्रू फॉलो हो रहा है, प्लस यहां पर एक और चीज होती है कि जो हम यहां पर बात करेंगे वो है फीड फॉरवर्ड लेयर्स। फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपगेशन, परसेप्ट्रॉन, सब पे बात करेंगे, परेशान ना होइए। लेकिन अभी के वीडियो के टॉपिक में जो रिक्वायरमेंट आता जा रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो स्टैक्ड अटेंशन और फीड फॉरवर्ड लेयर पे हम लोग अब बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, तो जो ट्रांसफॉर्मर का सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की लेयर्स में वो यूज करता है मल्टी हेड अटेंशन को, जो है वो यूज करता है कि जिसके थ्रू जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है वो एक ही बार में देख सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है, बता सकता है, सोच विचार कर सकता है और उसमें आ सकते हैं। ठीक है, जब वो मल्टी हेड अटेंशन जो है वो यूज करता है तो वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो है वो एक बार में सोच सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आने लगती है। और इसी वजह से जो है वो हम लोग बात भी करते हैं कि एआई डेंजरस क्यों है, वो यहीं से निकलेगा। आगे हम लोग उस पर बात करेंगे कि एआई डेंजरस कैसे है, कैसे खुद से जो है वो बहुत सारी ऑगमेंटेशन करके कॉम्बिनेशन से चीजों को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन अभी यही समझो कि हम लोग ने बाकी सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में, अब वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एक लेयर के बजाय बहुत सारी लेयर्स में, तो उसको हम लोग स्टैक्ड अटेंशन कहते हैं। और वो स्टैक्ड अटेंशन जो है वो फिर आगे की उसको जोड़ते हैं फीड फॉरवर्ड लेयर से, यानी कि आगे बढ़ने वाली लेयर्स में जो आगे बढ़ती हैं। तो जब ये होगा तो उसके बाद हम लोग यूज करते हैं मल्टी हेड अटेंशन, जो कि इसके कॉम्बिनेशन से ही बना है, मल्टी हेड अटेंशन, कि जिसके थ्रू जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक बार में समझने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो इसी के थ्रू आती है। तो हमने इतनी बात कर ली। अब जो नेक्स्ट है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो हम लोग ऐड करते हैं एक पोजिशनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका रैक सिस्टम्स होते हैं जितने भी ये बनते हैं वो सब इसी की अराउंड होते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। जो पोजिशनल इनकोडिंग होती है, जो पोजिशनल इनकोडिंग होती है वो कैसे होती है, मॉडल जो है, आपका मॉडल जो है वो जानता है वर्ड का ऑर्डर। जो आपका मॉडल है वो जानता है वर्ड का ऑर्डर, यानी कि जो आपकी पोजिशनल एम्बेडिंग होती है, आई एम डैनियल, जो ये आपका आई एम डैनियल है, तो आपका मॉडल जो है वो इसके पहले आपने स्टैक अटेंशन किया, फीड फॉरवर्ड लेयर लगाई, अब वो आपका जो आर्किटेक्चर है वो एक बार में ये मल्टीपल हेड्स वाली अटेंशन समझता है कि आई क्या है, डैनियल क्या है, एम क्या है, और उसके बाद वो पोजिशनल इनकोडिंग रखता है कि जिसका मतलब है एम पहले आएगा, आई उससे पहले आएगा, डैनियल पहले आएगा। अगर इसको अब मैं जंबल अप कर दूं, यानी कि अगर मैं कर दूं आई डैनियल एम, तो उससे वो क्योंकि याद रखता है कि भाई पोजिशनल इनकोडिंग क्या थी, कहां पे क्या था, तो वो फिर भी जो है वो मतलब बना लेता है, वो समझ लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर अगर आप टाइपो करते हो चैट जीपीटी में या फिर चैट जीपीटी में आगे पीछे लिखते हो तो वो किस वजह से सही हो जाता है, वो किस वजह से समझ जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उसका कोर और सोल रीजन जो है वो पोजिशनल इनकोडिंग से, कि जिसके थ्रू चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी या जितने भी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसमें वो जो आपकी पोजिशनल इनकोडिंग्स होती है वो आगे पीछे करने के बावजूद भी जो है वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, यानी कि आपकी फीड फॉरवर्ड लेयर्स और स्टैक्ड अटेंशन जो है वो पहचानती है कि कौन सी चीज क्या है, और उसको वो फिर रिफ्रेस करके, रिफ्रेम करके या फिर आपके लिए रिस्ट्रक्चर करके आपको सही जवाब देती है। तो उसका कोर रीजन यहां से निकल के आता है। ये वो रीजन है कि जिसके थ्रू जो है वो बात होती है, वरना बात अधूरी है। मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा। ये हमने भी बात की कि आखिर कैसे ये चीज काम करती है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मर में बात कर ली डिटेल में, हर चीज को, इक्वेशन पे बात की, इंट्यूशन पे बात की, लॉजिक पे बात की, मैथ पे बात की, और बेसिक डीप न्यूरल नेटवर्क्स के जो लेयर्स होती है उस पर बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और जिसका नाम है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। अब जो है